की क्लास बंद कर दूंगा। ये 5 साल मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा। और विक्रम सर क्या कर रहे हैं तो ये मत बोलिएगा विक्रम सर काम नहीं कर रहे, पढ़ा नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये है। चलें आगे चलें। आवाज़ आ रही है इसमें? चलिए, लाइट पूरा है। अच्छा ये वाला चालू कर बेटा। अब आपने आवर्तिता परमाणु आकार का नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आते हुए बढ़ते हुए आपको पता चल गया है। ठीक है, पहले बच्चे क्या बोलते थे पता है? नहीं समझ वाले सर, ऊपर नीचे और ऊपर छोटा बड़ा को बता दीजिए। ये ऐसा लगता है कि यार हमने इतनी मेहनत किया, कोई मतलब नहीं, मिट्टी में मिला दिया आप लोगों ने। तो अब ऐसा नहीं है, ये है पेरियोडिसिटी कहलाती है, आवर्तिता कहलाती है, आवर्ती गुण कहलाता है। ठीक है, कैलकुलेट में अगर कभी प्रश्न पूछे तो सर दाएं से बाएं वाला बता दीजिए, ऐसे मत बोलिएगा कभी भी। मैंने 2 चीजें समझाया है, परमाणु का आकार और आयनन ऊर्जा। क्लियर हो गया? अब इसी से आयनन ऊर्जा से तीसरा पॉइंट आता है हमारा आवर्तिता में, वह है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब होता है प्राप्त करना। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, याद रखना जब किसी चीज को लेते हो ना तो देना पड़ता है, और जब देते हो ना तो लेना पड़ता है, तो वो प्रक्रिया हो पाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि आपका एक दोस्त है, उनसे एक दिन आपने मांगा पेन, दे दिया, रख ले। दूसरे दिन कोई चीज और मांगे, रख ले। अब आपका लालच बढ़ते गया, थोड़ा महंगी चीजों की तरफ जाओ। तेरी घड़ी अच्छी लग रही है यार, दे देने भाई, मेरे को एक दिन के लिए अच्छा लगता है, दे दिया। ठीक, वो दे नहीं रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कचोट है। ठीक है, दूसरी बात, वो दोस्ती को खातिर, दोस्ती को बचाने की खातिर वो क्या कर रहा है, वो दे रहा है। अब कभी आपने मांगा हो और ना भी मांगा हो, तो अपने से अगर दे रहा हो, दोनों में पहली बात पे समझ ले दे रहा है। एक रोज ये सोचे खातिर जो कुछ मांगेगा ना तो आपको देना पड़ेगा, नहीं दे दिए तो दोस्ती टूट जाएगी। वो एक मोल है ना, दोस्ती का एक मोल था जो आपको दे रहा था। ठीक, किसी दिन उसने मांगा आपसे, हाँ तू अपनी बाइक दे दे। यार तेरे से तो मैं पेन मांगता था, तो मैंने कभी मना किया? उसने बोलेगा तुमने तो मैंने तो सिर्फ घड़ी मांगा यार, तो मैंने कभी मना किया? अब तो बाइक दे, तो मना नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? तो क्या होता है कि लेन देन बनी रहती है। जब कोई ले रहा हो ना तो देना पड़ेगा, और दे रहे हो तो लेना पड़ेगा। किसी भी जगह पे इस लेन देन को हमें बना के रखना पड़ता है। वैसे ही जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे ना उसको, तो क्या उसको ऊर्जा देना पड़ रहा था? आपको याद है? हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? ऊर्जा। यानी जितनी ऊर्जा, क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे जितनी ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है उसको हम क्या कहते थे? आयनन ऊर्जा। क्लियर एकदम? लेकिन अब इलेक्ट्रॉन लब्धि यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेगा ना तो ऊर्जा मुक्त होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा लगती है, लेकिन डालने पर ऊर्जा निकलती है। समझ रहे हैं? तो किसी भी परमाणु के बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ना आप नहीं जोड़ोगे, ये ले भैया इलेक्ट्रॉन रखो करके। दुनिया का हर एक काम पे ध्यान रखिएगा, उसकी खुद की डिमांड होता है वो चीज। आप भी अगर बोले कि यार मैं अपनी बात करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मुझे बोलोगे सर ये छोड़ो ना सर, मैं बहुत ज्यादा पैसा दूंगा आपको, सिर्फ एक काम करिए, आपको दीवार पोतने आता है? हाँ आता है। कैसे आता है? मैं बोलूंगा एक बात है, दुनिया का कोई आदमी नहीं इतना बेहतर करेगा जितना मैं कर दूंगा, इसको कार जैसा चमका दूंगा, ये भी बोल सकता हूं। तो बोले सर एक काम करिए, यही करिए आपको जो इतना पैसा मिलता है ना यहाँ पे पढ़ाने में, उससे मैं डबल दूंगा।
मुझे आता है, मज़ा भी आता है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा इसमें आ रहा है तो मैं वही करूँगा, अदर वर्क नहीं करूँगा, ठीक है। अगर कर भी लिया, चलो डबल पैसा मिल रहा है करके, फिर भी मेरा ध्यान किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। समझ में आई बातें? क्योंकि इसमें क्या है, 2 घंटे पढ़ाया, 1 घंटा आराम किया, फिर 2 घंटा पढ़ाया, 1-1.5 घंटा आराम किया, ठीक। उसमें क्या है, सुबह जाओ 9 बजे, शाम को 7 बजे आओ, 8 बजे आओ, 9 बजे आओ, फिर उसके बाद नहाओ तो 1 घंटा लगेगा, ठीक। जो भी आदमी देखेगा बोलेगा पेंटर ही तो है। अब सोचो, हर चीज का एक डिमांड होता है। डिमांड कहां से होता है? अपना सेल्फ होता है। वैसे हर एक परमाणु की अपनी सेल्फ डिमांड होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या लेना चाहता है। समझ रहे बातें? मैं जो बात कर रहा हूं कोई मजाक की कहानियां नहीं बता रहा हूं ना, ध्यान रखना, वो उससे रिलेटेड बातें कर रहा हूं। तो परमाणु में अपने गुण के हिसाब से काम करती हैं। अगर उसके उल्टा करा जाए तो फिर आपको मोल चुकाने पड़ेंगे। चलिए साहब, बात समझो। ये जो जितनी बातें कहा है ना, उसका अर्थ एकदम एग्जैक्टली, सारी बातों का अर्थ अभी नहीं समझ में आएगा, पूरी क्लासेस खत्म होगी तब तक आएगा। परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई सब जगह है तो अंतिम कोश तभी है जब इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, कहां से? कहीं से भी आ रहा हो, ये थोड़ी बोलेंगे उसने दिया, हाँ ठीक है तो वो करेक्ट। जैसे मैं बोलूं मेरे पास पैसा आ रहा है, तो आप ये थोड़ी पूछो कौन दे रहा है। कोई दे रहा है तभी तो है, हाँ है, मेरे को उसी का पता बता दे, तो क्या वो तेरे को दे देगा? ठीक है मैं पता बता देता जा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये नहीं पूछते कि कौन दे रहा है आपको, है ना। हमने किस पैसे दिया तो बोले आप किसको दे रहे हो, ये भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। पूछते हो क्या? नहीं, मैं पैसे ले, मुझे मिलता है तो मैं रईस होते जाता हूँ, पैसे मेरे जाते जाता तो मैं गरीब होते जाता हूँ। यही कहानी है कि नहीं है? तो वैसे ही है, एक बच्चे ने पूछा यही बात मुझे कि सर इलेक्ट्रॉन आप देता है बोलते हो, लेता है बोलते हो, तो किसको देता है किसको लेता है? भाई यहां पर कोई पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में बात नहीं कर सकते कि यही इसी को दे रहा है। हर एक जगह पे अलग अलग हो सकता है नहीं। मैं अभी भाजी वाले से भाजी लिया तो भाजी वाले को दिया, अभी मैंने गोभी वाले से लिया तो गोभी वाले को दिया, मैंने अभी टीवी लिया तो टीवी वाले को दिया, कोई है ना। तो वैसे परमाणु जिनके साथ जुड़ रहा है तो उनसे रिलेट करता है। और मैंने अभी कोचिंग वाले से मिला तो उसने मुझे पैसा दिया। अरे तो इसका मतलब ये नहीं मैं कोचिंग वाले के पास जाऊंगा तो पैसा मिलेगा, भाजी वाले के पास जाऊंगा तो पैसा देना ही पड़ेगा। जो आपकी डिमांड पे आपकी हर एक परमाणु की अलग अलग बातें हो सकती है। तो ये बात पूरी बात क्लियर हो गया। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है। बस ये समझो कि किसी परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उस टाइम वो क्या करेगा? ऊर्जा मुक्त करेगा। सीधी सी कहानी इतनी। इलेक्ट्रॉन लेने पर भाई कोई भी चीज हो, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन के बीच का संबंध है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि, इसको एक और दूसरा शब्द बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है इसको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई से दर्शाते हैं, सेम चीज है दोनों। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा ई जी एच, इस रूप में लिखते हैं। लिखने के तरीके हैं सबके, जो शब्द बोले उसी शब्द के अनुसार, लेकिन दोनों के संकेत हम काम कर सकते हैं। चलिए हमारी शुरुआत हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या बताया मैंने? किसी परमाणु के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर उत्सर्जित ऊर्जा, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको उत्सर्जित ऊर्जा कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब यह हुआ, मान लेते एक परमाणु ए है हमारा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो अब यह बन गया ए माइनस, इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव चार्ज आता है, और कुछ ऊर्जा जो मुक्त होगा वो होगा, उसे हम कहते हैं ई ए से दर्शा सकते हैं। और हमने बताया था इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, ई ए या डेल्टा ई जी एच। ये एच वेच क्या बेटा? एक बात याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ बातें, ध्यान से सुनिएगा। 11th को तुम जितना भी अच्छा बढ़िया से पढ़ लो, एकदम बढ़िया पढ़ लो।
देखो नहीं पढ़ते, जैसे दूसरे बच्चे नहीं पढ़ रहे ना, नहीं पढ़ रहे ना दूसरे बच्चे 11th उतने गहराई में, तो ये है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल, ये मान के चलो तुम भी पढ़ाई नहीं कर रहा हो, लेकिन इस तरह से पढ़ो कि एकदम 11th में नंबर लाने के हिसाब से अगर पढ़ोगे ना, मतलब मुझे नंबर ही चाहिए सर बोलोगे, एकदम जिद कर दो, मतलब बोल दो मुझे, तो मैं ओनली आपको नंबर 11th का टॉप नंबर दे दूंगा 95 से ऊपर, लेकिन कभी 11th सीख नहीं पाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि जितनी चीजें मैंने पढ़ाया उसमें बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, उस चीज को समझा के चले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो गहराई है ना बेटा, वो अगर 11th में सीख गए केमिस्ट्री में, तो आपको फिजिक्स भी समझ में आने लगेगा बड़े आराम से, एकदम अच्छे से। आपको 12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स में आसान हो जाएगा। क्या होता है कि दिमाग खोलने का काम करता है केमिस्ट्री। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में होगा कि इतना स्लो कैसे चल रहे हैं, तो मैं आपके कोर्स खत्म नहीं होगा ऐसा नहीं कहूंगा, पूरी कोर्स खत्म करके दूंगा, टेंशन मत लीजिए। शुरुआत का जो टॉपिक है ना बेटा, 4 चैप्टर तक कंप्लीट होते होते पूरा आधा साल लगता है। ये बहुत बड़ी बुराई है इस केमिस्ट्री की शुरुआत की, ठीक है। फिर उसके बाद फिर फटाफट निपट जाता है, पता ही नहीं चलेगा यार इतना आसान कैसे हो गया, ऐसे करके कठिनाई उसमें भी आएगी, ऐसा नहीं आएगा। फिलहाल क्लियर है ये? तो आप देख लेना, मुझे एकदम कंफर्म बता देना कि सर जैसे चल रहा है उसी क्रम में चलना है कि और भी दूसरा तरीका फास्ट ट्रैक अपनाना है, ऐसे करके। क्योंकि हमने 1.5 महीने में भी हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। 1.5 महीने में हमारी क्लास कितने रहते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्लास आता होगा, 30-35 क्लास, 40 क्लास का, 45 नहीं होता, 40 ही क्लास के आसपास आता है ना। अब 1.5 महीने की 40 क्लास, और अभी कितना चल रहा था? आधा नहीं हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा लगेगा टाइम, थोड़ा सा समझिए इसको। तो ये समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई ये वाली? बोलो। तो क्या होता है, ये निकला है ना, प्लस आया ना, निकला, किसी प्रोडक्ट होता है मतलब क्या हुआ, बना, तो ऊर्जा मुक्त होती है। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, या ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये कहलाएगा ए माइनस बना, डेल्टा ई जी एच, इसकी वैल्यू आएगी, निकलता है नेगेटिव। आयनन ऊर्जा में इस जगह लिखते तो कैसे लिखते? आयनन ऊर्जा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो ऊर्जा ग्रहण करता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग उसमें? आई ई इज इक्वल टू, आई ई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं उसमें? प्लस ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यानी ये ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा यहां पर बनेगा यानी मुक्त होगा, उसके लिए माइनस ऊष्माक्षेपी क्रिया, और जब ऊर्जा लिया जाता है तब उसमें प्लस लगता है। फिलहाल 2 तरीके हैं आपके पास लिखने के इन तरीकों को जानना जरूरी है आपके लिए। ये हो गया क्या? क्लियर? एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम पहला एनर्जी जो निकला उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। आपके यहां एक जो शब्द उपयोग किया जाता है ना बेटा, वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। शब्द उपयोग ना करके आपके यहां शब्द उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एक तरह की ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, क्लियर है। एक बात मुझे लगता है कि थोड़ी बात और कर लूं इसमें। परमाणु के अंतिम कोश से आपने एक इलेक्ट्रॉन, नहीं, परमाणु में अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सोचिए, इसमें ये परमाणु है, उसमें कई ऊर्जा स्तर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, जितना भी रहा होगा, है ना। उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा तब ऐसा होता है, याद रखना। चलिए, जैसा भी रहा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है तो इससे ऊर्जा निकल रही है। इस ऊर्जा को हमने कहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, ये हो रहा है। ये जितना भी, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश कर लेते हो तो देखो, आपको पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ऊर्जा स्तर थोड़ा सा उतना ही बड़ा होते जाता है, आपको पता है बात।
आपने एक इलेक्ट्रॉन उसमें डाला, एक्सेप्ट कर लिया, या उसने लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब डालोगे ना और दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे ना, तो उसके पास उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए स्थान नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा पड़ रहा है वो घर। तो जैसे मेरा एक दुकान है, मैं मान लेते हैं टीवी बेचता हूँ, ठीक है, छोटा सा दुकान है, मैंने कंपनी वाले से ले के आया टीवी और रख दिया बढ़िया से जाके, बढ़िया मेरी दुकान चल रहा है। दुकान कंपनी वालों को पता चला कि इसके दुकान में यार जैसा भी टीवी रखें सब निकलने लगता है, बिकने लगता है। तो 4-5 कंपनी आ गई मेरे पास, बोले आप हमारी भी टीवी बेचो। तो हमने कहा हम ले तो लें आपकी टीवी, लेकिन हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो कंपनी क्या करा रहा है, हमको टीवी पकड़ा रहा है। तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, तो हमें आप थोड़े पैसे दो, टीवी भी दो, पैसा भी दो। पैसा क्यों दो? क्योंकि हम अपना दुकान बड़ा करेंगे, पैसा लगेगा। अब समझ में आई बातें? तो ये क्या करता है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन रखता है तो अपनी ऊर्जा स्तर को बड़ा करना चाहेगा। जब किसी चीज को बड़ा करना है तो उस समय उसको एनर्जी लगेगी। आप जानते हो गैस को गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है, पदार्थ को, किसी भी पदार्थ, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी भी गर्म करोगे तो थोड़ा एक्सपेंशन आता है ना। वैसे ये ऊर्जा लेकर क्या करता है, थोड़ा बढ़ता है। तो क्या होता है, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन लेना होता है तो उसे थोड़ा बड़ा करना होता है, तो उसको एनर्जी लेना पड़ता है। यानी कि यहां पर पहला एनर्जी क्या होता है, ये पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, बोलो? पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता निगेटिव होता है। लेकिन अगर वहीं पर बात करूं A- और इलेक्ट्रॉन लिया तो A-2 हो गया, या 2 भी लिख सकते हैं आप लोग। तब इस जगह पर ये होता है Eg, अरे यार मैं पहले Eg लिखते हैं ना, हाँ, EgH, ये पॉजिटिव होगा, थर्ड भी पॉजिटिव होगा। आप अपना पुस्तक पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होता है, यानी कि उष्माक्षेपी होता है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करता है, यानी उससे ऊर्जा भी लेता है। इलेक्ट्रॉन भी लेता है, ऊर्जा भी लेता है। तो आप सोचो कि सर इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, ऊर्जा क्यों ले रहा है फिर? मतलब वो तो ऐसे हो गई ना, सम्मान भी दे, पैसा भी दे। तो हमें अपनी जगह को बड़ा करना होता, तो ये स्थितियां आती हैं। चलिए सर, अच्छा ये आ गया, चलिए हम इसको बताते हैं आपको अलग अलग पूरी बातों को। ये तो हो गया। अब यहां पर समझना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक देखिए, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या भी लिख सकते हैं। परमाणु त्रिज्या को R से दर्शाते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किससे दर्शा रहे हो, डेल्टा Eg। आप अपने बुक देख लीजिएगा, आप ऐसा दर्शा रहे हो कि EA से दर्शा रहे हो, ठीक है। इसकी जगह पे EA भी लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा भी हो, मुझे इसमें कम अल्फाबेट लग रहे तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मान है, देखो अब सोचो जरा, परमाणु छोटा रहेगा और परमाणु बड़ा रहेगा। ये A परमाणु है, ये B परमाणु है। बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो सकती है? सोचना है, इसे गलत भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। आप अपनी दिमाग लगाओ और सोच के बता दो, कुछ भी हो सकता है। आप जैसा भी सोचेंगे आपके अपने तरीके होंगे। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ज्यादा ऊर्जा दान करेगा कि ये? सोचो, सोचो ना, सोचना ही तो है बेटा, पढ़ाई थोड़ी होता है कोई। आपका दिमाग चलना पढ़ाई का एक पार्ट है। पढ़ाई का पार्ट ये थोड़ी है कि मतलब उत्तर हम जानते हैं नहीं जानते हैं। मैंने कहीं से एक चीज सुना कि चाइना में ट्यूशन सेंटर नहीं है, कोचिंग पूरे बंद करा दिए गए। कोई भी किसी टाइप का भी, किसी भी एग्जाम के लिए।
अब सर बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूलिंग एजुकेशन स्कूल में ही इतनी पढ़ा दी जाती, इतनी समझाई जाती, इतनी सिखाई जाती है कि बच्चे का दिमाग वैसे ही ब्रेन अप होने लगता है, उसको अदर कहीं की ज़रूरत पड़ती नहीं है। समझ रहे हो? ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जिस बात पे आपको ध्यान रखना होगा। हमारी पढ़ाई, हमारी सोच, हमारे समझ को बढ़ाता है वो स्कूल। यहाँ पर ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ है? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम में आता है हमारे टीचर्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम का मतलब हमको क्या बोलते हैं? सिलेबस को बोलते हैं या परीक्षा लेने को बोलते हैं, है ना? गलत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है सब कुछ, यहाँ तक कि जो स्कूल में जाके चेयर में बैठते हो ना, वो भी एजुकेशन सिस्टम में आता है। आपके टीचर जिस तरह से वो तैयार होके आते हैं ना आपको पढ़ाने के लिए, जिस तरह से बात करते हैं ना, वो भी एजुकेशन सिस्टम में आता है। हर चीज़ एजुकेशन सिस्टम में आता है। खराब है, इसलिए ऐसा होता है। फिलहाल यहाँ पे बात करो। क्या बोल रहा था मैं? बताओ कौन सा लगेगा? सोचना आपको है, क्योंकि आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? यही है पढ़ाई, रियल पढ़ाई। आप देखिएगा अमेरिकन लोगों की पढ़ाई आप खोल के देखना। टीचर लोग आते हैं, स्टूडेंट को बिठा देते हैं, ऐसे ही बात करते हैं बस, और कुछ नहीं करते वो लोग। डराते नहीं हैं आप लोग, डरते हो। जब भी कुछ पूछने की बात करते हो तो डरना शुरू कर देते हो। कैसे बोलें, सामने वाला क्या कहेगा? सामने वाला क्या तुम्हारा भैया है या पापा है या कोई भी है, मम्मी है, कोई है नहीं है ना वो, या अंकल आंटी पड़ोसी वाला जो आपको चढ़ाएंगे, नहीं है ना, कोई नहीं है ना, तो क्या टेंशन है? और हाँ, दोस्त है तो दोस्त के सामने तो आदमी कुछ भी कर सकता है यार, है ना? तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। चलिए बोलिए। ए का, हाँ मतलब ए छोटा है इसलिए, तो छोटा है तो क्या करेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, इस जगह पर प्रवेश करेगा, तो इनकी दूरी कम है, तो आकर्षण ज्यादा तेजी से लगाएगा। जितना ज्यादा आकर्षण रहेगा उतना ही उस जगह पर रुकने की संभावना है। मतलब ऐसा हुआ, मैं इस चीज को खरीदना चाहता हूं और मैं उसे बहुत ही प्रबलता से खरीदना चाहता हूं, तो पहले से पैसा छलकाते रहूंगा, ले भैया जितना लेना है ले यार ले। यही है, समझ में बात है? लेकिन अगर मैं लेना ही नहीं चाह रहा हूं, बोले यार ये ले ले, ये ले ले, ये ले, ये ले, ये ले, ले ले ले, कितने भी ले, रख ले, रख ले, रख ले। तो इसमें क्या होता है? मैं यहाँ पे क्या होता है बताता हूँ तुमको। यहाँ जब बेचने वाले ऐसे आते हैं तो उनसे ऐसे बात करिए, बेच रहे हो ठीक है, कितने का है? बोले 5,000। 1,000 में दोगे? नहीं, इतने में नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, 4,500 में दे दूंगा। अब ले ले, अब ले ले। नहीं नहीं, मुझे 1,000 में चाहिए। ऐसे कर करके रेट उसका डाउन होता है। जब वो बेचने वाला ही होता है, तब बेचने वाले जब प्रबल होता है तो लेने वाला अपनी मर्जी थोप सकता है। लेकिन अब सब्जी मार्केट में गए, कहीं पे गए, उन्होंने बोला सब्जी कितने लगाए? 40 रुपये किलो। तो बोले 35 लगा दो ना, चल निकल, आपको जरूरत है और कोनो सब्जी वाला नहीं है, 40 नहीं 45 लगा दूंगा, लेना है तो ले, मुंह पे भर ले। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? जब किसी चीज को लेना ही चाहते हो, है ना, मान लो पता चलता है, मतलब कई बार मोबाइल भी होता है, मोबाइल का आज रेट 30,000 रुपया है और कल 45,000 होने वाला है, तो आज ही ले डालते हो। उसमें लिखा रहता है इतने घंटे बाद इसका रेट बढ़ने वाला है और आपको बहुत जरूरत है। तो ये चालाकी है। बाद में फिर 6 महीने बाद फिर कम हो जाता है, वो इतना कम हो जाता है कि जिस रेट में आप लिए हो ना उससे भी नीचे चला जाता है। समझ रहे हो आप? तो कुछ समझ में आया? तो क्या कहानी है, समझ में आ रही होगी? छोटा है, आकर्षण ज्यादा है, तो रखने की क्षमता है, तो वो ऊर्जा उतना ही अधिक दान करेगा। रखने की क्षमता प्रबलता है तो इसमें आकर्षण बल भर भी प्रबल होगा, तो ऊर्जा अधिक दान करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी। लेकिन बड़ा है तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को इस जगह प्रवेश तो कर रहा है, लेकिन इसके बीच की आकर्षण कम है। आकर्षण जब कम होगा तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन दान कर, ऊर्जा दान करने की क्षमता कमजोर होगी। ठीक इस तरह से क्या हो जाएगा, तो छोटे परमाणु में ज्यादा होता है, तो यहां पर हुआ जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध, छोटे वाले का ज्यादा, बड़े वाले का कम। क्लियर? बोलो
दूसरा, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बताओ। नाभिकीय आवेश ये वही कहानी है, +5 +10। बताओ ए और बी मेरे पास किसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी? अभी बात किया था जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतना ही ज्यादा वो ऊर्जा दान करेगा। जितना ज्यादा मैं किसी चीज को खरीदना चाहूंगा उतना ही ज्यादा पैसा देने के लिए मैं बाधित हो जाऊंगा। चलो बोलो बेटा, बोलो क्या नाम तुम्हारा? नाम भूल रहा हूं मैं। हाँ स्वर्णा, बताइए। शांत बैठने से कुछ नहीं चलेगा बेटा। हाँ बोलो। बी, क्योंकि इसमें आकर्षण ज्यादा है। समझ में आई बातें? तो इस तरह से होगा समानुपाती Z। Z पर नाभिकीय आवेश होता है, नहीं? ठीक है। अब बहुत सारी बातों को कह सकते हैं। परिरक्षण प्रभाव को भी, परिरक्षण प्रभाव का मतलब तो जान चुके, बीच में बाधा पहुंचती है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षण कम मिलता है। ठीक, तो चलिए परिरक्षण प्रभाव को ले लेते हैं। क्या होगा परिरक्षण प्रभाव? ऐसे दर्शाते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। बोलो क्या होगा अब? बोलो। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा यानी आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाएगा, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर भी आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो रखने की क्षमता कम होगी। ज्यादा नहीं मतलब रखना ही नहीं चाहता है तो ऊर्जा क्यों दान करेगा भाई? तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से आयनन ऊर्जा घटती है। क्लियर? ये एक बात है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी एक बात कर लेते हैं, चलिए। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। यानी यहां पर सीधा सा जवाब है P6 अगर है तो इसका कम होगा। आपको बताया था कौन कौन सा कंडीशन जो स्थायी होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। तो ये कुछ बातें मैंने यहां पर इसके प्रभाव से रिलेटेड बताया। अब मैं इसकी आवर्ती गुणों, आवर्तिता के बारे में बात करता हूं। आवर्तिता ए है वर्ग में, वर्ग यानी समूह में। ऊपर से नीचे आते तो आकार बढ़ता है, बोलो। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान? बोलो बोलो। घटेगा। घटता है। ठीक है। सिंपल सी एक बात ध्यान रखें, नीचे आएंगे तो घटेगा। आवर्त में क्या होगा बताओ? आवर्त में इस तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार क्या हो रहा है? परमाणु आकार छोटा होता है। तो बोलो बोलो भाई, जब तक आपके दिमाग नहीं काम करोगे रट्टा लगा के आप पास हो ही नहीं सकते हैं। 11th तो यार आप ना पढ़ो, कुछ भी ना पढ़ो, आप पास होंगे होंगे, मैं पहले से बोल रहा हूं। इसीलिए बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, वो तो 12th मजबूरी में पढ़ते हैं ना, समझ रहे हो?
11th में जो पढ़ गया वो बहुत कुछ है, बोलो क्या? आवर्त में बोलो। बंधुता बढ़ता है। कारण है हमारे पास, हम कारण आप अपने हिसाब से कारण क्या बताओगे? क्योंकि नीचे जाने पर परमाणु आकार बड़ा होते जाता है, जिसकी वजह से उनका आकर्षण कम हो जाता है, इससे ऊर्जा दान करने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर क्योंकि में जाना चाहते हो कारण बताइए करके, तो कारण भी है इसके पास, कारण आप लिख सकते हो। क्योंकि लंबे लंबे बातें लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें होती है, एक बातों पे नहीं होता कोई चीज। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या भी लिख सकते हो। चलो हो गया। अब देखें, प्रश्न है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बढ़ते क्रम में किसका, इसमें ठीक से लिख देता हूँ, को इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते क्रम में लिखो। क्या जवाब होगा बोलो, आंसर बोलो फटाफट। इलेक्ट्रॉन बंधु, ये मत लिखना ना आपके अपने कॉपी में। क्या होगा बोलो, किधर से किधर जाने पर बढ़ता है? ये कैसा है, ऊपर से नीचे के बाएं से दाएं है, क्या है? हाँ, तो किसका ज़्यादा होगा? लिथियम से ज़्यादा, बोरॉन का से ज़्यादा, फिर से ज़्यादा, फिर से ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का होगा। सीधा सा आंसर है, कोई कठिनाई नहीं है। प्रश्न है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते क्रम में लिखो। इस तरह का प्रश्न आया तब क्या जवाब होगा? इसमें क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो। ये किस में है? एक ही वर्ग का है, एक ही समूह का है। तो समूह में क्या है? ये फ्लोरीन ऊपर होता है, क्लोरीन नीचे होता है, ब्रोमीन नीचे होता है, आयोडीन और नीचे होता है ना। तो इसका क्रम क्या होगा? अब तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ वर्ग में, बताओ ये का बढ़ते क्रम क्या होगा बोलो। सबसे कम किसका होगा? आयोडीन का। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? ब्रोमीन का। उससे ज़्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। उससे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। ठीक है, हो गया ना आंसर समझ में आया? परंतु फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सबसे छोटा है ना ये, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन
इसका क्लोरीन से कम, ये क्लोरीन से कम होता है, ये अपवाद हो गया। ठीक है, तो असल में क्या है, तो ये गलत है, फिर सही क्या है, IBrF फिर Cl, यहां पे माइंड कॉन्सेंट्रेट, एग्जाम में पूछा जाएगा। अपवाद, भाई हमारे घर में, मतलब किसी घर में जाते हो, 4 बच्चे हैं, चारों के चारों बिरबिट काले, है ना, 5वां बच्चा उधर से घूमते हुए आता है, ठीक है, 5 बच्चे चलिए, 4 ही बच्चे चलिए, 4 बच्चे में से 3 बिल्कुल काला एकदम, है ना, उधर से गुजरो तो लगता है कि अंधेरा आ गया। लेकिन अचानक पता चलता है कि उसमें 4 में से एक जो है एकदम गोरे, ऐसा लगता है कि अचानक सूरज देवता उदयमान हो गया। ठीक है, अब बताओ अपवाद कौन, वो जो गोरा है, क्योंकि 3 तो वैसे हैं, है ना, उसकी मम्मी भी मस्त, है ना, अंधेरा, पापा भी एकदम अंधेरा। अब बताओ, पता चला उसकी दादी जो है एकदम प्रकाश जैसी चमकती है, कौन, तो वो किधर से आया वो जीन्स, उसकी दादी की तरफ से उसका जीन्स था, ठीक है नहीं, गोरा होने का, तो समझ में आया, तो अपवाद कौन हुआ, तो कोई कारण था तब हुआ ना, बिना कारण का थोड़ी हो गया, कोई कारण था, नहीं तो पता चला ये कारण, ये किसका बच्चा है रे तेरा, तो घर में रोज झगड़े, उससे बच गया वो, क्योंकि मेरी दादी है, मेरी मम्मी है ऐसे करके उसके पापा मान जाते हैं। ठीक है, समझ में आया, हो गया समझ में आया। तो यहां पर कौन अपवाद हुआ, फ्लोरीन का बहुत कम, बहुत ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि सबसे छोटा है, परंतु ये इसका क्या हो गया, कम होगा, ये याद रखना। तो ये वाला क्रम नहीं लिखिएगा एग्जाम में, ये वाला क्रम लिखिएगा, यहां पे फंस जाएंगे आप, क्योंकि अपवाद यहां पे देखने को मिला है। जैसे आयनन ऊर्जा में भी अपवाद देखे थे आप, इस तरफ जाते थे तो अपवाद दिखता था, नाइट्रोजन से, हाँ, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए थी, किसके कम होनी चाहिए थी, किसके तुलना में, ऑक्सीजन के, लेकिन वहां पर नाइट्रोजन की अधिक होती है, तो वहां पर एक बात क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अब इसी चीज को हम प्रश्न बनाते हैं, इसी चीज को प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम क्यों होता है। अब ये प्रश्न बना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं आपके, टॉपिक समझे, प्रश्न, उसके बाद प्रश्नोत्तर चलता है। देखो बेटा, सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है बताइए, अपने मर्जी से छापिए जितना छापना है, आयनन ऊर्जा क्या है अपने मर्जी से छापिए। कठिन प्रश्न क्या हो जाते हैं, जब उसके रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, कारण बताओ, तो यहां पर ये देखने को मिला क्यों होता है भाई। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, 1s2 2s2 2p5 लिख देते हैं अपने समझ के लिए, जरूरी नहीं है लिखना एग्जाम में इस चीज को। 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 ऊर्जा स्तर है, इसमें 3 ऊर्जा स्तर है। ठीक है, 2 7 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके 2 बड़े कारण हैं। फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होनी चाहिए, होना चाहिए ना, परंतु ये कुछ ज्यादा ही छोटा होता है। ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, एकदम सिकुड़ जाता है बेचारा। ठीक है, अब छोटा है तो नाभिक से उसकी दूरी भी कम है बाहर की, तो इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक आएगा तो आकर्षण भी बहुत अधिक है उसका, समझ रहे हो, आकर्षण भी बहुत अधिक है, एकदम खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, खींच तो रहा है पर रख ले, वही बात हुई नहीं। एक लड़की रामबाई मिली, गजब के सुंदर, बोलती मेरे से प्रेम करोगे, मैंने बोला यस, मैं भी पागल। ठीक है, अब एक दिन बोलती है मैं तुम्हारे घर रहूंगी शादी करके। प्रेम तो है, आकर्षण तो है, पर रखने की क्षमता,
हाँ, यही हालत इसकी हालत है। फ्लोरीन ग्रहण करने की ग्रहण तो करती है, आकर्षित तो करती है बहुत ज्यादा, क्लोरीन से भी कहीं ज्यादा। यानी मैं फ्लोरीन और क्लोरीन में बात करूं, कौन ज्यादा आकर्षण रखता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप बोलोगे फ्लोरीन। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, राम भाई, प्रॉब्लम क्या? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता फ्लोरीन में है, बहुत प्रेम है इलेक्ट्रॉन के प्रति, इतना कि आप सोच ही नहीं सकते एक दूजे के लिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? शादी नहीं करना चाहता, रख नहीं सकता, घर ही नहीं है, और है भी तो इतना छोटा घर है कि उसके लिए दहेज बड़ा लेना पड़ेगा। अगर वो रखता भी है तो क्या लेना पड़ेगा? यानी कि पैसा भी लेगा, लड़की भी रखेगा। समझ रहे हो? तो इधर ऊर्जा देखो, अब देखो, जितने रखने पर जितना ऊर्जा वो दान करेगा, उससे उसकी तुलना में थोड़ा ऊर्जा वो क्या लेता है, दहेज में भी रख लेता है, मतलब पैसा भी ले लेता है। तो देखो, दान तो भाई लोगे तो दान करोगे ना, तो वो थोड़ा सा पैसा उसमें दहेज में भी रख लेता है, यानी कि जो देने वाला था ज्यादा पैसा, उसकी जगह कम देता है वो, क्योंकि घर भी बनवाएगा ना। समझ में आई बातें? तो इस तरह से समझना है ये है कि फ्लोरीन का परमाणु, तो इसका देखो कारण क्या हुआ, बताते हैं इसका कारण। आंसर में इतना पूरा लिखूं कि, हाँ इतना पूरा लिखना पड़ेगा तुमको। फ्लोरीन का परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या लिख देता हूं, ये परमाणु आकार भी बड़ा अच्छा शब्द है। त्रिज्या या आकार, दो में से कोई भी शब्द लिख सकते हो। बहुत छोटा होने के कारण, ये कहां चला गया, होने के कारण, शब्द है परमाणु आकार छोटा, ये शब्द आना जरूरी है। शब्द पे ध्यान देना, आंसर लिखते समय क्या होना चाहिए, आत्मा को पकड़ो, है ना, और आत्मा में होता है परमात्मा, उसी को पकड़ो। तुम किसको पकड़ लेते हो? पूरी बॉडी को पकड़ लेते हो, मैं ले जा रहा हूं, वो तो कुकरी लाते हैं बॉडी लेके, है ना, बॉडी में कुकरी लाते हैं। हाँ, आत्मा को छोड़ के आते हैं, बोलते भैया इसका आत्मा निकाल तब दे, है ना, सही है ना? हाँ चलिए, तो आत्मा को खा नहीं सकते ना, नहीं तो आत्मा भी खा सकते तो बड़ा अच्छा होता। एक आत्मा खा भी, आजकल कल की पिक्चर आई है, कल की, बच्चे का सीरम निकालते हैं, तो सीरम मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी प्रेग्नेंट महिला से क्या निकालता है वो, उसकी जान निकालता है, तो जान निकालने का मतलब हुआ उसका सीरम निकालना, सीरम निकालने का मतलब हुआ उसकी आत्मा निकालना, तो आत्मा को अपने ऊपर में डालता है कौन? कमल हसन सुप्रीमो, और फिर एकदम मस्त तगड़ा हो गया ऐसे। मैं वही पिक्चर में सोच रहा था, इसकी आवाज़, इसका शकल सूरत यार ये कमल हसन जैसा लग रहा है, साला सुखड़ा कैसे हो गया, इतना मोटा तगड़ा आदमी, है ना। फिर बाद में पता चला अरे ये तो सच में कमल हसन है, क्योंकि आवाज़ भी वही आ गई ना, तो हाँ फिर ऐसा ही कहानी है। चलो फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या या आकार बहुत छोटा होने के कारण, ये छोटा होना जरूरी लिखना है, के कारण संयोजी कोश, संयोजी कोश मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। एक बार बताओ, ये छोटा सा सर्कल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गया 7 हो गया क्या, ले चलो ये 7। ये बड़ा सा सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कम जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया, 7 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा जगह पर 7 इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। घनत्व मतलब समझते हो ना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा आना, ठीक है, ज्यादा द्रव्यमान आना, और यहां पर कम है, यहां पर क्या हुआ, घनत्व ज्यादा हो गया, यहां पर कम हो गया। सो बताओ, जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो गई, सो इस जगह पर अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना चाहो तो जगह ही नहीं बन रही है ना, कम बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, भागो भैया यहां से। बताओ, आकर्षण तो है, क्योंकि कौन आकर्षण करे, नाभिक आकर्षण करे, पर रखने के लिए तो क्या चाहिए, जगह चाहिए ना, तो ये वाली बात आती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो ठीक है, प्रवेश करने के लिए जगह बन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो बात यह था, तो क्या हुआ, परमाणु आकार बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऊर्जा उत्सर्जित, या ज़्यादा लंबा नहीं लिखूँ, मैं सिंपल लिख देता हूँ एकदम सीधा, अतः डायरेक्ट आपके लिए एकदम सरल कर देता हूँ, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में ना पूछे तो अलग बात है, लेकिन ये प्रश्न पूछना चाहिए और पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, कल बाकी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिक वाला इतना ही था, 3 चीज़ें लॉजिक में था, इसलिए 3 अलग दिन लगाइए। ओके, थैंक यू। फोटो ले ले।